Tanseem Haider, my colleague, continues to be with me live from ground zero in Jahangirpuri. Tanseem, इस जलसे के बारे में क्या पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्या उनको नहीं पता था कि कितने लोग इस जलसे में जुड़ने वाले हैं, इस जुलूस में जुड़ने वाले हैं? क्या वहां पर ज्यादा पुलिसकर्मी नहीं थे? क्योंकि पहले जब हमारे कलीग बात कर रहे थे वहां पर लोकल्स से, रेसिडेंट्स से, चश्मदीद से, उनका कहना था कि पुलिस तो बिल्कुल ना के बराबर थी। जी देखिए, जैसा कि पूरे देश में, उसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्से में इस तरह के जो जुलूस और जो शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी, उनमें से जो भी शोभा यात्रा निकाली जाती है उसकी सूचना दिल्ली पुलिस को देनी होती है। तो दिल्ली पुलिस के पास जानकारी जरूर थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास ये जाहिर सी बात है कि जो फोर्सेस था उनका भी डिप्लॉयमेंट था। आप अगर देखें, अगर पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं या घायल हुए हैं तो वो लॉ इन्फोर्समेंट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए ही घायल हुए हैं, उनको चोटें आई हैं। इस दौरान उन्होंने जो बचाव करने की कोशिश की है। जहां तक लोकल इंटेलिजेंस का सवाल है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस में दिल्ली पुलिस को इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि कितनी भीड़ होगी, या फिर लोकल इंटेलिजेंस के ये यूनिट्स ने ये जानकारी नहीं दी दिल्ली पुलिस के संबंधित डीसीपी या फिर ज्वाइंट सीपी या फिर पर्टिकुलर एसएचओस को कि यहाँ पे भीड़ इस तरह से बढ़ सकती है या किसी चीज को लेके यहाँ उपद्रव हो सकता है या इस तरह की कोई घटना, लोग वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं जो लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट होती है, जिसको हम एलआईयू बोलते हैं अलग अलग स्टेट्स में, तो उसकी कहीं ना कहीं लैप्स जरूर नजर आया, क्योंकि जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट था वो कम था। जो कि बाद में फोर्स बुलाई गई, बड़े ऑफिसर्स यहाँ पे आए, डीसीपीज आए, ज्वाइंट सीपीज आए, स्पेशल सीपीज आए, तो उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सका। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकल इंफॉर्मेशन जो यूनिट है उसका जो फेल्योर जरूर नजर आता है, क्योंकि अगर ये चूंकि मिली जुली आबादी है यहाँ पे, दोनों तरफ अगर देखेंगे इस सड़क के तो पतली पतली गलियां हैं, यहाँ मिक्स आबादी के लोग रहते हैं, दोनों समुदाय से जुड़े हुए, और यहाँ आसपास मंदिर मस्जिद दोनों ही मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती थी, जैसा कि देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें भी आ रही थी, कई जगहों पे वायलेंस हुआ भी था। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट उस दौरान कम हुआ था। यही वजह है कि पुलिसकर्मी घायल हुए इस हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल करने में। पॉल जी, तो तंसीम, आप जैसा कि बता रहे हैं कि फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट शायद कम रहा, जिस तरह की जुलूस वहां से जा रही थी, जिस तरह की भीड़ वहां से जा रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट था वो शायद कम रहा होगा। तो इस तरह से, एक तरह से इसे इंटेलिजेंस फेलियर माना जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रामनवमी के दिन कैसी हालातें हुई कुछ कुछ जगहों पर देश में, और आज हनुमान जयंती पर आपको पता है कि इस तरह का वातावरण पैदा हो सकता है या कोई इस वातावरण को पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो इसके बावजूद अगर आपने फोर्सेस नहीं डिप्लॉय किए तो आपने एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर दर्शाया है। जी, ऑलमी में वही चीज बोल रहा था, मैं वही कहना चाहता था कि जो लोकल इंटेलिजेंस होता है उसका काम ये होता है कि वो लोकल जो भी लोगों के साथ घुल मिल के रहता है और ये खबर देता है अपने एसएचओस को, अपने संबंधित अधिकारियों को कि माहौल क्या है, इस इलाके में कैसा माहौल है। मान लीजिए कि पुरानी दिल्ली से एक शोभा यात्रा निकाली जानी थी, वो इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो वहाँ की जो लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट होगी उसने खबर दी होगी कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या फिर सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी, या फिर सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। तो ये एक रिपोर्ट आती है लोकल इंटेलिजेंस की, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पुलिस के पास आती है। और जहां तक यहाँ का सवाल है, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो भीड़ हमने देखी, जिस तरह से शायद पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जो शोभा यात्रा होगी उसमें भीड़ इस कदर इतनी ज्यादा होगी और उसके बाद उपद्रव इस कदर ज्यादा बढ़ जाएगा। यही वजह थी कि जो फोर्सेस था उस दौरान, अच्छा जाहिर है कि दिल्ली पुलिस अलग अलग जगहों पे दिल्ली के छोटे छोटे से इलाकों में शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और निकाली भी गई, और वो अपने गंतव्य तक पहुंच भी गई। लेकिन ऐसी किसी को ये इस बात का अंदेशा नहीं था, और एक जगह पे बहुत ज्यादा फोर्स पंप कर देना, सारी की सारी फोर्स लगा देना, ये भी एक लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के लिए मुश्किल काम होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का, लोकल इंटेलिजेंस का फेल्योर जरूर इसमें नजर आता है। और इसके अलावा जैसे बात करें कि ये भी कहा गया था शोभा यात्रा पुरानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से निकलेगी, वहां पे दिल्ली पुलिस के इंतजाम बहुत सख्त थे, वहां पे दिल्ली पुलिस के ऑफिसर
ऑफिसर, जगह जगह पे फोर्सेस तैनात की गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अंदेशा इस इलाके में दिल्ली पुलिस को नहीं था, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई, जिससे कि यहाँ का दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। फिलहाल तो दिल्ली पुलिस के अफसर ये कह रहे हैं कि ये छोटी घटना थी और इसको कंट्रोल कर लिया गया है। पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, पेट्रोलिंग की जा रही है, लोगों के आइडेंटिफिकेशन का काम एक स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के लोग कर रहे हैं।